यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा अगर आप बार बार देके परेशान हो चुके हैं और आपको जानना है वो सीक्रेट, वो तरीका, वो राज जिससे आप 100% पास कर सकते हैं आने वाला दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है। कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ देखिए आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आगे भी यही होगा। ठीक है। चूंकि अभी एआई आ चुका है, हर चीज़ की हर लोगों के पास एक्सेस है यहाँ पर। ठीक है। कोई चाहे तो कभी भी कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन उस कभी में से आपको छांटनी है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए प्रमुख तौर पर इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जाम के लिए। और वो क्या है, वो एक रामबाण उपाय है और वो है आपका यहाँ पर PYQs। ठीक है। PYQs लगाना आपके पास देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, आज है आपकी 26 तारीख, तो 26 तारीख से लेके नेक्स्ट 26 अक्टूबर, दिवाली वगैरह जाएगी बीच में, फिर नवंबर, और आपके पास यहाँ पर 2 से ढाई महीने का दिन अप्रॉक्सीमेटली आपके सामने यहाँ पर 60 से 80 दिन बचे हुए हैं। ठीक है। तो इन 60 से 80 दिनों के भीतर आपने किस प्रकार से इन PYQs को लगाना है उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। उसी के साथ साथ आप देखिए 60% से लेके 70% तक आपके केवल और केवल क्या रिपीट होते हैं, होते थे और होते रहेंगे, वो है आपके PYQs। ठीक है। कई बार देखा गया है लोग एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, फिर से वही स्कोर, उसके आगे स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है। कुछ लोगों का बढ़ रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? रीज़न क्या है कि वो PYQs को प्रॉपरली लगाते नहीं हैं। क्योंकि अगर आप PYQs प्रॉपरली लगाएंगे तो इसमें क्या होगा भैया, इसमें ये होगा कि आपका टाइम सेव होगा। आपको मालूम रहेगा क्लियर कट कि आपके जो सवाल हैं वो कहाँ से बन रहे हैं और सवाल जो बन रहे हैं उसको आप कितने जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है। आप इस बात को ऐसे नहीं समझेंगे जब तक आप PYQs को प्रॉपरली लगाएंगे नहीं, PYQs को प्रॉपरली आप डील नहीं करेंगे तब तक। ठीक है। आपको एक PYQ को कम से कम आपको 100 बार लगाना है। ठीक है। 100 बार लगाइए, 80 बार लगाइए और फिर देखिए कि किस प्रकार से आप वो PYQ में गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होता है आपने, और वही कंसेप्ट जो है आपको घूम घूम कर रिपीट होकर अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, और वो चीज़ को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। ठीक है। इसी चीज़ को पकड़ने के लिए अगर आप हमारे गोल्ड PYQ प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भैया, PYQs जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। ठीक है। भले ही आप सिलेबस मत पढ़ो, चल जाएगा एक चक्कर, लेकिन आपको जो है यहाँ पर ये जो आपको PYQs हैं इनको आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अभी जो प्रोग्राम है इसको अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। दिसंबर आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपको खुद मालूम पड़ेगा, अच्छा मैं ये गलतियां कर रही थी, मैं ये गलतियां कर रहा था, और आगे इसमें आपने नहीं करना है कोई भी गलतियां। ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है इसको ज्वाइन करना। आप सेल्फ स्टडी से भी जो है यहाँ पर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करिए आराम से, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है आपके पास PYQ का होना। PYQs आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम चैनल पे देखिए आपके PYQs वहाँ पर डले हुए हैं। फ्री PYQs हैं, उनको उठाइए और उनको वहाँ से आंसर्स ढूंढना स्टार्ट करिए, उन सवालों को लगाना स्टार्ट करिए और बाकी की सभी चीज़ों को करना स्टार्ट करिए। ठीक है। PYQs लगाना आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। उसका उदाहरण देखिए, अभी आपको एग्जाम्पल बताते हैं यहीं पर। ठीक है। एग्जाम्पल बताते हैं आपको यहीं पर। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी परीक्षा को आपको और स्ट्रीमलाइन करना है, ठीक है, यानी कि इतना है हमारे पास, इसी को पढ़ना है आपने बार बार, तो उसके लिए आप एक यहाँ पर एक अफोर्डेबल ऑप्शन आपके सामने ये हो सकता है कि आप क्या करें, आप जो हमारी UGC नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान की इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में उपलब्ध है। ठीक है। अलग अलग, उस ई बुक को आप ज़रूर ले लें। ठीक है। उस ई बुक को अगर आप ले लेते हैं तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड वे में होंगे, इस यूनिट से ये सवाल आया है, इस यूनिट से ये आया है, इस यूनिट से ये आया है, और आप क्या करेंगे, उन्हीं को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी मर्तबा आप उसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार, उतना आपके लिए वो फ़ायदेमंद का रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। उदाहरण दिखाते हैं अभी आपको यहाँ पर। और जब हमने ये देखा, हम तो काफ़ी समय से देख रहे हैं, अब जो गोल्ड में बच्चे हैं वो अभी देख रहे हैं और आप लोग भी देखेंगे आगे जाकर कि किस प्रकार से एक ही सवाल को घुमा फिराकर बार बार पूछा जाता है और आप लोग वहीं फंस जाते हैं। जो लोग इस बात को डिकोड कर लेते हैं वो क्या करते हैं, वो 200 के ऊपर आराम से स्कोर उनका जाता है, आपका भी जाएगा आराम से, बस आपने इसको डिकोड करना है। ठीक है। हमारे साथ डिकोड कर सकते हैं, हमारे बिना सेल्फ स्टडी से भी आप इसको डिकोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है। नो मैटर वॉट, आपका मीडियम अंग्रेजी हो, आपका मीडियम हिंदी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास एक सुविधा है, वो किसकी है, वो है आपके सामने यहाँ पर ChatGPT की। ठीक है। ChatGPT का फ़ायदा उठाइए, आपका केवल इसमें एक चीज़ जाएगी और वो क्या है, वो है आपका टाइम। ठीक है। उसका फ़ायदा उठाइए और भरपूर प्रयास करिए, जितनी आप नॉलेज ले सकते हैं उतनी, जितनी हमको नॉलेज नहीं है उससे ज़्यादा उस ChatGPT के पास नॉलेज है, उसका आप यहाँ पर फ़ायदा उठाएं। ठीक है। लेकिन नॉलेज होना ही सब चीज़ नहीं होती है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए। ठीक है।
इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए उसको, वो आपके लिए मददगार चीज़ रहेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल 20,000 लोग परीक्षा देते हैं, हर कोई कर सकता है, लेकिन पास कितना होगा? पास होगा केवल आपका 1000 बच्चा लोग यहाँ पर। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि क्या ज़रूरी है? एप्लीकेशन ज़रूरी है। ठीक है, आपको वो अप्लाई करते आना चाहिए परीक्षा के अंदर। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसको अप्लाई करने के लिए आपको देखिए ये वाली ई बुक आपको किस प्रकार से मदद करेगी। ठीक है, ओके, इसको अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो आपको दिया है उन सिंपल से 3 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। ये ई बुक आपके सामने 24 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सेट आपको मिल जाएगा, अपडेटेड वाला, जून 2019 से लेके जून 2025 तक में। ठीक है, तो अभी नवरात्रि ऑफर है, इसका फायदा उठाएं। इसके बाद इसकी प्राइस गारंटीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आने वाले पेपर्स भी आपको इसके अंदर ऐड होकर मिलेंगे। ठीक है, ओके, लेकिन अगर आप दिसंबर के लिए सीरियस हैं, इसको आप ले लीजिए और इससे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। ठीक है, प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है। देखिए यहां पर अभी चल रही है गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम के अंदर आपकी यूनिट नंबर 7, तो वहां के कुछ सवाल आपको दिखाते हैं कि देखिए किस प्रकार से सवाल कितनी बार क्या क्या चीजें रिपीट होती हैं। ठीक है, क्या हुआ है? अकॉर्डिंग टू जंग व्हाट इज मेड अप ऑफ ऑल द आर्केटाइप्स टेकन टुगेदर। यानी कि अब देखिए ना तो आपको यहां पर पता है कि जंग कौन है, ना हमको पता है, कोई बात की दिक्कत की बात नहीं यहां पर। ठीक है, और ये आर्केटाइप्स किस चीज का नाम है? चिड़िया है, तोता है, मैना है, कौन है, कुछ भी जानकारी नहीं है। ठीक है, छोड़ दो इसको, कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, ओके, अब यहां पर देखिए 4 ऑप्शंस, पर्सनल अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, मंडला और शेडो। ठीक है, मंडला, मंडल क्या लिखा हुआ है यहां पर, वो भी है यहां पर आपका। ठीक है, कुछ भी जानकारी नहीं है आपको और हमको। ठीक है, एक एज अ बिगिनर समझिए यहां पर कि आपको कोई भी जानकारी नहीं है इसके बारे में कि यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, लेकिन आपको यह समझ में आया कि जंग नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जंग, यानी हो सकता है महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति है यहां पर जिसने क्या बोला है? जिसने बोला है व्हाट इज मेड अप ऑफ, क्या बना है जब हम क्या कर लेते हैं? ऑल द आर्केटाइप्स टेकन टुगेदर, सभी आर्केटाइप्स को जब हम साथ में ले लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस क्या है? पर्सनल अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, मंडला और शेडो। ठीक है, ओके, जब आप इस ई बुक में नीचे आएंगे आपको आंसर मिलेगा इसका, और वो आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ओके, अब जब आपको इसका आंसर मिल चुका है कि इस ई बुक में आपको आंसर नीचे मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर है। ठीक है, तो जब ये सेकंड आंसर है, आपको मालूम पड़ गया कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है? ऑल द आर्केटाइप्स टेकन टुगेदर, यानी कि जब आप अलग अलग आर्केटाइप्स को एक साथ मिला लेंगे उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे कलेक्टिव अनकॉन्शियस। इतना एनकोड हो गया दिमाग में आपके, इतना आपको दिमाग में समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना आ गया आपको, भले ही आप कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन आपने आंसर की में चेक किया कि इसका आंसर 2 है, तो अब आपको ये समझ में आ चुका है कि जंग नाम का कोई व्यक्ति होगा जिसने बोला है कि जब हम सभी आर्केटाइप्स को एक साथ लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कहां पर देखा था हमने? ये यूनिट नंबर 7 की पीवाईक्यू ई बुक के अंदर हमने देखा था कि इसका पहले का आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, अब अगली बार जब आप बैठेंगे तो आपको दिमाग में क्या आएगा? जंग नाम के एक व्यक्ति के साथ ये 4 चीजें जुड़ी गई थी, यानी कि उन्होंने पर्सनल अनकॉन्शियस के बारे में कुछ बोला होगा, मंडल के बारे में बोला होगा और शेडो के बारे में बोला होगा। यानी कि जंग नाम के व्यक्ति के साथ आपको एटलीस्ट इतना तो याद होगा यहाँ पर कि ये भी कुछ चीज़ होती है, ये भी कुछ चीज़ होती है, ये भी कुछ चीज़ होती है आपकी मंडल, और ये भी कुछ चीज़ होती है आपकी शेडो। ठीक है, ओके, लेकिन आपको आंसर क्या मिल चुका है? यहाँ पर आंसर मिल चुका है आपका यहाँ पर कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस से क्या समझा आपने? कि जब हम क्या कर लेंगे, इन सभी आर्केटाइप्स को एक साथ लेंगे उसको आप क्या बोलते हैं? कलेक्टिव अनकॉन्शियस। बस इतना ही, बात खत्म। ठीक है, अब देखिए मैजिक, ये कब की बात है? ये बात है आपके जून 2019 की। अब यहां पर देखिए मजेदार बात, ये कब का पेपर है? दिसंबर 2023 का, यानी कि इसके पहले 10 पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं आपके। ठीक है, 19 के बाद आपका ये 23 का पेपर है। 23 में 10 सवाल आए थे और उन 10 सवालों में से देखिए एक सवाल कौन सा था, और अब आपके जो है दिमाग एकदम बल्ब की तरह इंसाइट मिलेगा, आपका दिमाग खुल जाएगा और आपको समझ में आएगी भैया पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस सवाल को क्या पूछा है, यहां पर सिर्फ पढ़ो बस क्या हो रहा है। यहां पर क्या बोल रहे हैं? द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, ओरिजिनल एंड कॉन्ट्रोवर्शियल फीचर्स ऑफ। अगर किसी व्यक्ति ने 2019 का केवल पहला प्रश्न लगाया है, वो इस सवाल को 100% सही सॉल्व करेगा। सही आंसर क्या है? कार्ल जंग की पर्सनैलिटी थ्योरी। इसी के साथ साथ उस व्यक्ति को क्या क्या मालूम है? जंग ने बात की थी कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में, बट ऑफ कोर्स सी बात है। उसी के साथ साथ बात की थी मंडल के बारे में, उसी के साथ साथ बात की थी शेडो के बारे में, और बात की थी आपकी पर्सनल अनकॉन्शियस के बारे में। ठीक है, अब वो क्या चीज़ें होती है वो उस व्यक्ति के ऊपर है, उसको पढ़ना चाहता है पढ़े, नहीं पढ़ना चाहता नहीं पढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपका देखो सवाल का 2 नंबर आपको निकाल के दे दिया है इस ई पुस्तक ने। ठीक है,
कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जंग की पर्सनैलिटी थ्योरी, आंसर आपके सामने है। क्या आपको हमने बोला कि और कुछ पढ़ो, पूरा बैठ के इनकी थ्योरी छान मारो, पूरा पढ़ डालो? नहीं, ठीक है। ये होती है आपकी PYQ की पावर और इस बात को आपने भी समझना है। अब यहाँ पर देखिए कहानी यहीं नहीं रुकती है। दिसंबर 2024 में एक और पेपर में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक और सवाल को देखिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आपकी, ये देखिए ये सवाल देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। एवरी बिहेवियर हैज अ कॉज एंड दैट कॉज इज टू बी फाउंड इन द माइंड, दिस रिफर्स टू। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, साइकिक डिटर्मिनिज्म बाय सिगमंड फ्रॉइड। लेकिन यहाँ पर देखिए गौर करिए ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस बाय जंग। जैसे ही आपने देख लिया ऑप्शन नंबर 2 कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इसके अंदर किसकी बात होती है? आपके आर्केटाइप्स वगैरह की बात होती है, ठीक है। आर्केटाइप्स वगैरह की बात होती है इसके अंदर। तो ये सब कहां पर आएगा? ये सब आता है कार्ल युंग के साथ, और वहां पर ऐसी कोई भी बात नहीं होती है जो इस स्टेटमेंट के अंदर दी गई है। तो जब आपको ये मालूम पड़ गया तो आप क्यों अपना जो एक्स्ट्रा दिमाग है उसको लगाओगे, और जितना आपको सिंपल टर्म्स में हो सकता है उसको आप पढ़ सकते हो चीज़ों को, वो आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और सवाल देखिए जून 2019 का पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू जंग व्हाट इज मेड अप ऑफ ऑल द आर्केटाइप्स टेकन टुगेदर। यहाँ पर आपका कुछ नहीं करना है, बड़े आसानी से आपको कलेक्टिव अनकॉन्शियस दिया हुआ है, इसको आप मार्क करो। नहीं बन रहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, नीचे आंसर की में जाकर देखोगे आपको देखने मिलेगा वहां पर कलेक्टिव अनकॉन्शियस, उसको आप ठीक करो वहां से कि ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है, दिमाग में आपने एनकोड कर लिया, और देखो आगे जाके आपको 2-2 नंबर फ्री के मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो केवल एक एग्जाम्पल हुआ। इसी प्रकार से क्या करना है, इसी प्रकार से आपने प्रत्येक सवाल के साथ सेम चीज़ दोहरानी है, सेम चीज़ आपने रिपीट करनी है, और फिर नीचे जाकर आप जब देखेंगे कि वहाँ पर उसके आंसर्स, तो आपको दिमाग में प्रॉपरली यहाँ पर एनकोड होगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पर मेन बात क्या है? मेन बात यहाँ पर यह है कि आपके PYQs इतने पावरफुल हैं कि अगर आप उनको प्रॉपरली लगाते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये एक आपका बेस्ट तरीका होगा कि इस हिसाब से अगर आप अगले 60 से 80 दिन पेपर नंबर 2 के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको इसके अंदर आपके जो नंबर है काफ़ी इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई खुद से करने की। अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं सेम चीज़ जो अभी की है हमने, ये आपको हर प्रश्न के अंदर देखने मिलेगी, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। उसके लिए आप गोल्ड PYQ प्रोग्राम का हिस्सा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको नहीं लेना चाहते, अभी नहीं पॉसिबल है, उतने पैसे नहीं है आपके पास, तो आप इस ई-बुक को ज़रूर ले लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपाइल्ड मिल जाते हैं सारे के सारे सवाल, ठीक है। यूनिट नंबर 7 में जितने भी सवाल आए हुए हैं आज तक इतिहास में, सब कुछ को यहाँ पर समेट के आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है उनकी विस्तृत आंसर की के साथ। विस्तृत इन द सेंस जैसी आंसर की दी गई है वैसी ही आंसर की आपको इसके अंदर, जैसा देखा अभी आपने, वैसी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है आपने इसको ऑर्डर करने के लिए 24 घंटे के भीतर आपको मिल जाएगी। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दी गई हैं, उसको आप फॉलो करें। सिंपल से 3 स्टेप्स हैं और ये ई-बुक आपके पास पहुंच जाएगी आपके मेल बॉक्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर केवल हमने एक यूनिट की बात की, ऐसा आपको, क्योंकि देखिए सिलेबस आपका छोटा नहीं है, ऐसा आपको हर यूनिट के साथ करना है। हर यूनिट के सवालों को ऐसे ही आपने डिकोड करना है स्वयं से, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, और इसको आपने पढ़ाई करनी है इसी प्रकार से। तब जाकर आप जो है आप भी PYQs को देख पाएंगे कि किस प्रकार से 60 से 70% PYQs जो रिपीट होते हैं वो कहीं से नहीं आते। जो पुराना पेपर पूछा गया था, पुराने जो सवाल थे, उन्हीं को ट्विस्ट करके आपको इस प्रकार से आपके सामने दिया जाता है और आप लोग उसी को प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आप ध्यान रखें इस प्रकार की आप मिस्टेक ना करें, और आप जो है बार बार, फिर से जून आएगा, फिर से दिसंबर आएगा, फिर जून, फिर दिसंबर, फिर जून, फिर दिसंबर, ये जो है गलतियां हैं आप ना करें, इनको रुक दें आप तुरंत के तुरंत में, और सीरियसली होके एक बार PYQs लगाना है आपको। सीरियसली होके PYQs लगाइए बढ़िया तरीके से और इसका लाभ उठाइए, ठीक है। PYQs आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप PYQs को कर लेते हैं अच्छे से तो आपको उसके अलावा कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या चीज़ करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि PYQs आपके बहुत ही सॉलिड होने चाहिए, अच्छे से लगाना चाहिए। देखिए अब एक बात तो तय हो गई यहाँ पर कि जो अभी आपने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सुना, उसके बाद आपको देखिए कार्ल युंग का कोई भी सवाल आएगा और उस सवाल में कहीं भी अगर पर्सनल अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, मंडला और शेडो की बात होगी तो आपको क्या याद आएगा? ये सवाल और ये वाली वीडियो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।